दोस्तों, किसी भी देश का विकास उसके नागरिकों पर ही निर्धारित होता है। जिस देश के नागरिक जिम्मेदार होंगे, समझदार होंगे, शिक्षित होंगे और अपने कर्तव्यों को समझते होंगे, वो देश तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब हो जाता है। पिछले 70 साल के इतिहास पर नजर डाली जाए तो जिन देशों ने अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से विकसित किया है और लोगों को शिक्षित करने पर जोर दिया है, वही देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बने हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे पढ़े लिखे और शिक्षित देशों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है यूनाइटेड किंगडम। यूके के अंदर 4 देश आते हैं: स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों ही देशों में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। हर साल भारत से भी बड़ी संख्या में लोग यूके हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाते हैं। यूके में लगभग 49.40% लोग ग्रेजुएटेड है या उससे ज्यादा की पढ़ाई की हुई है। जिस देश की आधी आबादी इतनी शिक्षित होगी, उस देश की तरक्की भला कौन रोक सकता है। आपको बता दें कि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो भी ब्रिटिशर्स की ही देन है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत भारत में पहली बार अंग्रेजी शासन के दौरान ही हुई थी, लेकिन उसके बाद ही यूके ने अपनी शिक्षा प्रणाली पर सुधार करके काफी मजबूत बना लिया है। वहीं दूसरी ओर भारत वही पुरानी शिक्षा प्रणाली को अपना रहा है, जहां स्टूडेंट को स्मार्ट बनाने की बजाय एक अच्छा कर्मचारी बनाने पर जोर दिया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों के दौरान भारतीय युवा नौकरी की बजाय स्टार्टअप की तरफ रुख कर रहे हैं। यूके में 5 से 16 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन अनिवार्य है। नंबर 9 पर है आयरलैंड। आयरलैंड के एजुकेशन सिस्टम के तहत देश के नागरिकों के लिए शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुफ्त है। यहाँ 3 साल की सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन आयरलैंड के लोग यही नहीं रुकते। आयरलैंड में 49.40% लोग पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज्यादा की पढ़ाई करते हैं। साथ ही यहाँ जूनियर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भी एक एग्जाम देना अनिवार्य है। आयरलैंड देश की गिनती भले ही आज सबसे शिक्षित देशों में की जा रही हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब आयरलैंड के लोगों की सोच काफी पिछड़ी हुई मानी जाती थी। लेकिन आज इस देश की शिक्षा व्यवस्था काफी मजबूत हो गई है। विदेशी नागरिक और स्टूडेंट्स के लिए आयरलैंड में शिक्षा मुफ्त है, लेकिन हर साल उन्हें ट्यूशन फीस देनी ही पड़ती है। नंबर 8 पर है यूनाइटेड स्टेट्स। चाहे कोई भी सूची क्यों न हो, अमेरिका ने हर जगह अपना नाम शामिल किया हुआ है। आखिर हो भी क्यों ना, पिछले 75 सालों से अमेरिका ही दुनिया में महाशक्ति बना हुआ है और यहाँ के विकास और एजुकेशन सिस्टम की चर्चा पूरी दुनिया में मशहूर है। अमेरिका में 50% से ज्यादा लोगों के पास यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री है। ये सूची में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में से आधे लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री मौजूद होना वाकई काफी बड़ी बात है। जब भी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की जाती है तो 5 से 6 यूनिवर्सिटीज तो अमेरिका की ही होती है। अमेरिका के लोग इतने समझदार हैं कि वो शिक्षा की अहमियत को अच्छे से जानते हैं। हालांकि अन्य देशों के मुकाबले अमेरिका में शिक्षा ग्रहण करना थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता भी यहाँ सबसे अच्छी मानी जाती है और अमेरिकी लोगों के पास पैसों की कोई कमी भी नहीं है, इसलिए ज्यादा फीस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं अच्छे स्टूडेंट को शानदार प्रदर्शन के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से स्कॉलरशिप भी दी जाती है। नंबर 7 पर है इजराइल। दोस्तों, आज से 60 से 70 साल पहले इजराइल देश का कोई भी वजूद नहीं था, लेकिन आज इस देश की गिनती सबसे ज्यादा विकसित और पढ़े लिखे देशों में की जाती है। इस देश में अमेरिका जितने लोग ही ग्रेजुएटेड है, यानी कि कुल आबादी के 50.10% लोगों ने ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा की शिक्षा प्राप्त की हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आंकड़ों में 62% संख्या महिलाओं की ही है। देश में लगभग 45% लॉयर्स महिलाएं हैं। महिला और पुरुष दोनों को ही यहाँ अनिवार्य मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती है। इजराइल देश टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी आगे माना जाता है। इस देश में ही मोटोरोला, वॉइस मेल और एंटीवायरस जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजीज का आविष्कार हुआ है। इजराइल के विकास में अमेरिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि अमेरिका हर साल इजराइल को बड़ी मात्रा में आर्थिक मदद मुहैया कराता है। नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ की जनसंख्या काफी कम है और प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 3 लोग ही रहते हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम की, तो आज के समय ये अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स को आकर्षित कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 49.30% से ज्यादा लोगों के पास ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की डिग्री है। ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा प्रणाली की खास बात यह है कि यहाँ पर आप एक साथ 2 अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, जिसे डबल डिप्लोमा कहा जाता है। ऐसा नियम दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में ही लागू होते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर लोग अपने स्कूल की शिक्षा पूरी होने के बाद किसी न किसी तरह का टेक्निकल कोर्स जरूर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्कूल की शिक्षा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। 6 साल की प्राइमरी एजुकेशन और 6 साल का हाई स्कूल सभी के लिए अनिवार्य है। एक स्टूडेंट का ऑस्ट्रेलिया में औसतन पढ़ाई का खर्च $16,000 होता है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सरकार द्वारा शिक्षा मुफ्त में प्रदान की जाती है।
नंबर 5 पर नाम आता है दोस्तों साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया शिक्षा व्यवस्था के मामले में आज टॉप देशों में गिना जाता है। कोरियन वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग हो गए थे। इसके बाद साउथ कोरिया ने विकास की वो गाथा लिखी जो आज इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। बहुत कम समय में ही साउथ कोरिया ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आज साउथ कोरिया के प्रोडक्ट सबसे अच्छे माने जाते हैं। सैमसंग, LG, Hyundai और किया मोटर जैसी न जाने कितनी कंपनीज पूरी दुनिया में व्यापार कर रही है। साथ ही यहाँ की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी काफी बड़ी है। साउथ कोरिया को आज कॉस्मेटिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। साउथ कोरिया में 50.70% लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री मौजूद है, यानी कि 100 में से 51 लोग साउथ कोरिया में शिक्षित हैं। इसी वजह से ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी आगे बढ़ गया है। आज साउथ कोरिया के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और संसाधन उपलब्ध है कि वो हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नंबर 4 पर नाम आता है दोस्तों लग्जमबर्ग का। लग्जमबर्ग एक छोटा सा यूरोपियन देश है जिसकी गिनती दुनिया के सबसे धनवान देशों में की जाती है। इसका पर कैपिटल इनकम कुवैत के बाद सबसे ज्यादा है। लग्जमबर्ग में एजुकेशन सिस्टम स्टेट्स के हाथ में है और ज्यादातर राज्यों में शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है। लग्जमबर्ग में कई भाषाएं पढ़ाई जाती है। प्राइमरी एजुकेशन के दौरान यहाँ लग्जमबर्ग की मूल भाषा पढ़ाई जाती है। वहीं हायर एंड सेकेंडरी लेवल में फ्रेंच और जर्मन भाषा भी स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है। इस देश में 51.30% लोगों के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, जिसमें से ज्यादातर लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स तक की पढ़ाई यहाँ एक आम बात हो गई है। लग्जमबर्ग में 4 से 16 साल के बच्चों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य है। हालांकि अब ये कोई कानून नहीं रह गया है। सरकार से ज्यादा गार्जियंस को ही अपने बच्चों की शिक्षा और करियर की चिंता रहती है, इसलिए लोग खुद अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया कराने में विश्वास रखते हैं। नंबर 3 पर है दोस्तों जापान। आपको बता दें कि जापान में लिटरेसी रेट लगभग 100% के आसपास है। आज के समय में जापान में हर उम्र का लगभग हर व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है। वहीं 52.70% लोगों के पास ग्रेजुएशन या उससे ज्यादा की डिग्री है। जापान का एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे अलग है। यहाँ पर बच्चों को रोबोट बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकल चीजों की ज्यादा जानकारी दी जाती है। यहाँ के स्कूलों में बच्चों को मॉरल एजुकेशन के बारे में विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। शिक्षा और स्वच्छता के महत्व को आज जापान में बच्चा बच्चा जानता है। जापान में कोई स्टूडेंट शहर में हो या फिर गांव में, हर जगह एक जैसी पढ़ाई देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे जापान में सिर्फ एक ही एजुकेशन बोर्ड के तहत बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। जापान में पहले 6 साल जूनियर स्कूल होते हैं, इसके बाद 3 साल का हाई स्कूल और फिर 3 साल की हायर सेकेंडरी एजुकेशन दी जाती है। एलिमेंट्री लेवल पर बच्चों को किसी प्रकार का एग्जाम क्लियर नहीं करना होता। जापान के लोगों का मानना है कि बचपन खेलने कूदने के लिए होता है, इसीलिए बच्चों पर शिक्षा का ज्यादा दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद जापान एक ऐसा देश है जहां पर छात्र सबसे ज्यादा समय स्कूल में बिताते हैं। नंबर 2 की बात करें दोस्तों तो नाम आता है यहाँ पर रशिया का। अमेरिका के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। इस देश में तमाम यूनिवर्सिटीज मौजूद है और जगह की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है। क्षेत्रफल के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और ये प्लूटो ग्रह से भी बड़ा माना जाता है। रूस की कुल जनसंख्या में से 56.70% से ज्यादा लोगों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। रूस में बेहतर शिक्षा प्रणाली की नींव सोवियत संघ के दौरान रखी गई थी। उस समय रूस का एजुकेशन सिस्टम सबसे मजबूत और सबसे अच्छा माना जाता था। एक समय ऐसा भी था जब रूस में शिक्षक को वेतन के तौर पर पैसे की बजाय वोदका दी जाती थी। तब से लेकर आज तक वोदका रूस की संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। हर साल लाखों लोगों की मौत रूस में नशे के कारण होती है। तो चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे शिक्षित देश के, जिसमें नाम आता है कनाडा का। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम हर साल बेहतर होता जा रहा है। यही वजह है कि भारत से हर साल हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स कनाडा हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या में पंजाब के युवा शामिल हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ने एजुकेशन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रिसोर्स बताया है। यही वजह है कि आज के समय कनाडा में 60% से ज्यादा लोगों के पास ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री है। कनाडा शिक्षा के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा खर्च करने के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। इस मामले में सिर्फ स्विट्जरलैंड और अमेरिका ही कनाडा से आगे हैं। ये तो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और शिक्षित देश। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।